नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल 17 अक्टूबर थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया और आज के तीन स्टॉक्स को हमने थोड़े से अलग लाइंस के ऊपर हाईलाइट किया, अलग थीम के ऊपर है, प्राइस भी हाई है और उसमें काफी अलग तरीके का मूवमेंट है जिसको हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है। लॉजिक वही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए और इस नई पैटर्न को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। अब यहाँ पर आप देखिए, एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये अपना ऑल टाइम हाई स्टॉक ने यहाँ पर लगा है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर यहाँ पर देखिए। और फिर उसके बाद अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिखेगा कि उसके बाद स्टॉक ने फिर आज के दिन में, मतलब फिर काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया इस लेवल के नीचे रेजिस्टेंस लेकर के, 2-3 बार इसको टेस्ट भी किया यहाँ पर आकर के। और उसके बाद आज एक बहुत बड़ी कैंडल, 11.5% की कैंडल बना करके स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट किया और फिर उसके बाद आकर के तकरीबन इसी लेवल पर आकर के रुक गया। वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालिए, कितने हाई वॉल्यूम्स पर हुआ है। अब ये बता रहा है कि इसमें जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट कहीं से पैदा हुआ है। अब ये बाइंग इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा कि कल के दिन में या तो बायर्स हावी होंगे या तो सेलर्स हावी होंगे। बायर्स हावी होंगे तो सेल को बहुत, स्टॉक को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और अगर सेलर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक्स को बहुत तेजी से नीचे ले आएंगे और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग इसमें आपको होता हुआ दिखेगा। इन ईदर केस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स दोनों तरफ मिल सकते हैं और इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 782 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो बाइंग करेंगे, 776 के नीचे आता है तो सेलिंग करेंगे। इंट्राडे में 3.5 का स्टॉप लॉस होगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो भी इसी इंडस्ट्री का है, स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री का ही है, एंजल वन। तीन स्टॉक्स मैंने आज इसी इंडस्ट्री से लिए। अब यहाँ पर भी देखिए, ये स्टॉक भी पिछले काफी टाइम से, अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि पहले इस स्टॉक ने इस लेवल पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद एक पूरा राउंडिंग बॉटम बना करके स्टॉक वापस इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। और रुका जो है वो आप स्टाइल देखिए, कितने बड़े वॉल्यूम्स पर आया है स्टॉक। 2 दिन ह्यूज वॉल्यूम्स पे हुआ है और दोनों दिन स्टॉक ने इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग दी है। पहले दिन में क्लोजिंग यहीं पर हुई, दूसरे दिन में स्टॉक ऊपर नीचे दोनों तरफ गया, लेकिन वापस इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग देती है। अब इतने ह्यूज वॉल्यूम्स पर इतना बड़ा उठा पटक हो रहा है और सेम सेक्टर में हो रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, एंजल वन, मोरलेस सेम सेक्टर्स है। तो ये बता रहा है कि कल के दिन में अगर बायर्स हावी होंगे तो बाई साइड पे स्टॉक बढ़िया ट्रेड देगा और सेलर्स हावी हो जाएंगे तो सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देगा। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल सामने है, नोट कर लीजिए। 3250 क्रॉस करता है तो बाइंग लेंगे, 3220 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख के स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है कैम्स, जो अगेन इसी इंडस्ट्री से है और कैम्स में भी आप देखिए एग्जैक्टली वही पैटर्न हो रही है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा स्टॉक ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया इस लेवल के ऊपर तो यहां से रेजिस्टेंस लेकर के स्टॉक नीचे आया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आया, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया और अभी वापस स्टॉक एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, कितने ह्यूज वॉल्यूम्स। जब पहली बार रीटेस्ट किया तो देखिए कितने ह्यूज वॉल्यूम, और जब सबसे पहली बार इस लेवल पर आया तब देखिए कितने ह्यूज वॉल्यूम। तो ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक इस लेवल पर आकर के रुक जाता है। अब कल के दिन में अगर बायर्स हावी होंगे तो स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा, बाई साइड पे ट्रेड देगा, और अगर पहले की तरफ प्रॉफिट बुकिंग होता है तो स्टॉक तेजी से नीचे आएगा और सेल साइड पे ट्रेड देगा। तो तीनों स्टॉक, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, एंजल वन, कैम्स, तीनों एक ही सेक्टर के स्टॉक है और एक ही तरीके का पैटर्न दिखा रहा है, इसलिए हमने इन सारे स्टॉक्स को एक साथ में सिलेक्ट किया है। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री के बेस पर स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल वाला लॉजिक सेम रहता है, लेकिन स्टॉक सारे एक ही सेक्टर के। तो अगर तीनों स्टॉक कल के दिन में प्रॉफिट बाइंग साइड पे बढ़ेंगे तो तीनों के तीन बाई साइड का ट्रेड देंगे। तीनों के तीनों अगर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हैं तो तीनों के तीनों आपको सेल साइड का ट्रेड देंगे। तो पहले कोई भी एक स्टॉक इस तरह से मूव करेगा इस बास्केट में से, और वो स्टॉक जिस डायरेक्शन में मूव करेगा बाकी दोनों के ऊपर आप आंख बंद करके वही वाला बैट लगा सकते हैं। और इस रीजन की वजह से ये सिखाने के लिए मैंने इस तरीके के स्टॉक्स को आज आपको सामने सिलेक्ट किया है। तो कैम्स के जो लेवल है वो पहले नोट कर लीजिए, 4860 के ऊपर बाइंग लेंगे, 4810 के नीचे सेलिंग, 24 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। और ये नया जो लॉजिक है, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक
ठोकिएगा। वीडियो पे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरीके से नया बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना सके, आपको और बेहतर तरीके सिखा सके कि कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैसे मूविंग एवरेजेस के अलग अलग वेरिएशंस को यूज करके बढ़िया तरीके से स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लॉजिक पसंद आ रहा है तो हम आगे चल करके इस तरीके से और ज्यादा वीडियोस बना सकते हैं। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो आपके सामने, इनको देखिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।